एक पुलिस अधिकारी जिसने बिटकॉइन में लाखों चुराए। यह मामला जिसने यूके के कानूनी और कानून प्रवर्तन समुदाय में हलचल मचा दी है, एक पुलिस अधिकारी के बारे में है जिस पर साइबर अपराध से लड़ने का भरोसा किया गया था, लेकिन वह एक मास्टर चोर निकला। नेशनल क्राइम एजेंसी के 42 वर्षीय अधिकारी पॉल चाउल्स ने अपने विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति और विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग करके बिटकॉइन की एक बड़ी राशि चुरा ली। ये जनता के विश्वास के साथ एक बड़ा धोखा था, जिसके लिए उन्हें 5.5 साल की जेल हुई। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे लालच, एक आसमान छूता हुआ क्रिप्टोकरेंसी बाजार और अपनी चतुराई पर विश्वास एक कानून लागू करने वाले व्यक्ति को कानून तोड़ने वाला बना सकता है। कहानी 2017 में शुरू होती है, कुख्यात डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड 2.0 के पीछे के एक प्रमुख व्यक्ति थॉमस वाइट की गिरफ्तारी के साथ। जांच के हिस्से के रूप में एनसीए ने वाइट से बिटकॉइन का एक बड़ा भंडार जब्त किया। चार्ल्स एक वरिष्ठ क्रिप्टो विश्लेषक अंदर का व्यक्ति था, जिसे इन डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित और प्रतिबंध करने का काम सौंपा गया था। उसके पास इस खजाने की चाबियां थी। इसके बाद जो हुआ वह लालच का एक सुनियोजित कार्य था। ब्लॉकचेन तकनीक की अपनी गहरी समझ का उपयोग करते हुए चार्ल्स ने वाइट के जब्त किए गए वॉलेट से गुप्त रूप से 50 बिटकॉइन निकाल लिए। उस समय यह एक बड़ी राशि थी, लेकिन चार्ल्स सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक कुशल योजनाकार था। उसने चुराए गए फंडों को छुपाने के लिए बिटकॉइन फॉग जैसी क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग किया। उन्हें छोटे ट्रेस करने में कठिन टुकड़ों में तोड़ दिया। उसे सच में विश्वास था कि उसने एकदम सही अपराध किया है। कई सालों तक वो सही था। जांचकर्ताओं को शुरुआत में संदेह था कि वाइट ने जेल से किसी तरह पहुंच प्राप्त कर ली होगी, लेकिन कुछ सालों बाद ये सुराग फीके पड़ गए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उस चुराए गए बिटकॉइन का मूल्य आसमान छूने लगा। 2021 के अंत तक चार्ल्स की मूल 60,000 की चोरी का मूल्य 4.4 बिलियन से अधिक था। ये पैसा उसकी जेब में आग लगा रहा था। उसने मुख्य धारा के क्रिप्टो एक्सचेंजों और प्रीपेड कार्डों का उपयोग करके अपने अवैध लाभ को पाउंड में बदलना शुरू कर दिया। उसने सैकड़ों लेन देन किए और हज़ारों पाउंड खर्च किए। उसकी सावधानीपूर्वक योजना 2022 की शुरुआत में उजागर होने लगी। ये थॉमस वाइट ही था जिससे उसने चोरी की थी, जिसने उस पर उंगली उठाई। जेल से वाइट ने समझा कि केवल एक एजेंसी से अंदर की व्यक्ति ही निजी चाबियों तक पहुंच सकता था। मर्सिडाइज पुलिस द्वारा एक नई जांच शुरू की गई। चार्ल्स ने सोचा था कि उसने जिन डिजिटल निशानों को मिटा दिया था, उन्हें वापस उस तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्नत ब्लॉकचेन विश्लेषक जिसके जब्त किए गए उपकरणों से डिजिटल फॉरेंसिक के साथ मिलकर पूरी 5 साल पुरानी योजना का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कुछ भी वास्तव में गुमनाम नहीं है। ब्लॉकचेन का स्थायी सार्वजनिक खाता छिपाने के सबसे परिष्कृत प्रयासों को भी उजागर कर सकता है। ये साबित करता है कि प्रौद्योगिकी अपराध और न्याय दोनों के लिए एक शक्ति हो सकता है। मार्च 2025 में कई वर्षों की कानूनी कार्रवाई के बाद पॉल चार्ल्स ने चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोष स्वीकार कर लिया। उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और जुलाई में उसे 5.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इनसे तब से जो कुछ भी बरामद कर सकता है उस पर काम कर रहा है। उसने चार्ल्स के खातों से लगभग 4,70,000 जब्त किए हैं। ये मामला साइबर अपराध में मानवीय तत्व के बारे में एक कड़ा सबक है। ये हमें दिखाता है कि हमें बचाने के लिए तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति भी हमारा शोषण कर सकते हैं, और यह हमारे डिजिटल भविष्य की चाबियों को रखने वालों के लिए कड़ी निगरानी और सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।